सच्ची नाम भक्ति के लिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के तीसरे पहर कहो या सुबह 4 बजे उठकर नाम के अभ्यास में जुट जाना चाहिए। अपनी सूरत को कहते हैं जो थर्ड आई है, या जिसे शिव नेत्र कहते हैं, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके साथ अपनी आत्मा का संबंध हमें जोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ये गुरु भक्ति करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी महसूस करते हैं कि गुरु भक्ति में उन्हें कुछ सफलता नहीं मिल रही है। नाम भक्ति निराकार की भक्ति है। नाम भक्ति में जब तक हमारी आत्मा तीसरे नेत्र से नहीं जुड़ेगी, शिव नेत्र से नहीं जुड़ेगी, उसे वो अनुभव प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए वो मेहनत कर रही है। कहते हैं बगैर अनुभव के ज़्यादा भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति ऊब जाता है। हमारा मन हमें भक्ति करने से रोकता है। यदि हमारी आत्मा यानी हमारी सूरत शब्द को इस स्थान पर पहचान ले, इस स्थान पर शब्द के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाए, तो फिर हम सारे काम चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं और हमारी आत्मा इस शब्द के साथ जुड़ी रह सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि सत्संगों में समझाया जाता है कि हमें इस तरह की भक्ति करनी चाहिए कि हमारी आत्मा या हमारे अंतर में शब्द का अभ्यास चलता रहे। हम दुनियावी काम धंधे करते रहें और हमारा ध्यान शब्द की कमाई करता रहे। हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ या गुरु के नाम के साथ जुड़ा रहे। पर हमारा नाम या हमारा ध्यान इस नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ पाता? क्योंकि भाई हमारे को अभी ये प्रैक्टिस नहीं है। पूरी तरह से हम आज्ञा चक्र पर अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को सही ढंग से यहाँ बिठा नहीं पाए। अभी तक हमारा ये अभ्यास अधूरा है। जिस समय ये अभ्यास पूरा हो जाता है तो फिर हम आज्ञा चक्र पर ठहर जाते हैं। देखो, आंख बंद करके जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो हमें इस स्थान पर कोई ऐसी चीज चाहिए जहां पर हमारा ख्याल टिक सके। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि निराकार की भक्ति के लिए, शब्द की भक्ति के लिए, नाम की भक्ति के लिए हमारे को कोई यहाँ पर एक ऐसा साधन या ऐसी चीज चाहिए जिससे कि हमारा ख्याल यहाँ टिके। लेकिन हम निराकार को देखा नहीं है। और यदि काल्पनिक रूप से हम किसी प्रकाश को यहाँ पर देखें, जैसे बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि घर में दीप जलता है या दीप जला हुआ देखा हुआ है, तो उसका अभ्यास करते हैं कि कोई दीप जल रहा है और हम इस आज्ञा चक्र पर उस दीप की लौ के साथ अपने ख्याल को जोड़ रहे हैं या जोड़ा हुआ है। तो ये दीपक हमारे लिए ज़्यादा देर तक हमें यहाँ पर रोक के नहीं रख सकता, क्योंकि ये एक काल्पनिक दीपक है। हमने खुद इसे तैयार किया है, अपने दिमाग से बाहर देखा और अपने आप को यहाँ पर उस दीपक की लौ के साथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। हमें यहाँ पे एक ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज या ऐसा कोई स्वरूप चाहिए जो वाकई में यथार्थ रूप से हो। या तो परमात्मा हो, परमात्मा को देखा नहीं। यथार्थ रूप में परमात्मा हो सकते हैं, जो शब्द बताया जाता है, जो प्रकाश बताया जाता है वो हो, लेकिन उतनी हमारी अभी प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें अपने गुरु के स्वरूप का सहारा लेना होगा। बगैर गुरु के स्वरूप के सहारे के ये संभव नहीं हो पाएगा। तभी कहते हैं ना, तीसरी रात से तीसरी आंख पर गुरु के स्वरूप के दर्शन करने की कोशिश करो, ये अभ्यास करो। हम सुबह उठकर
रात्रि के तीसरे पहर, चौथे पहर से पहले 4 बजे उठकर चौखड़ी मारकर बैठें और अपने ध्यान में अपने गुरु के स्वरूप को लाएं। ये थर्ड आई पर, इस आज्ञा चक्र पर अपने गुरु के स्वरूप को निहारें। ये यथार्थ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद है गुरु का स्वरूप की जो है उसमें उनकी आंखें। अगर हमें गुरु से सच्चा प्रेम है, हम चाहते हैं नाम भक्ति करना, हम चाहते हैं कि अपने अंतर में उतरकर उस निराकार की भक्ति करना, तो हमें इन अपने सद्गुरु की इन आँखों का सहारा लेना होगा। सद्गुरु की आँखों को जब आप निहारेंगे, क्योंकि आपने उन्हें देखा है, जो सच्चे प्रेमी हैं वो उनकी आँखों को इस आज्ञा चक्र पर सूरत के माध्यम से देखते हैं। और आँखों का महत्व तो इतना है, या आँखों का प्रताप ऐसा है कि हम इनमें डूबे चले जाते हैं। हमारा ख्याल, जैसे हम सुमिरन करने लगते हैं तब हमारा ख्याल बाहर की ओर दौड़ता है, बाहर की कहानियाँ बनाता है, बनाता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक के बाद एक कहानी मिलती चली जाती है, मन को सहारा मिलता है। यहाँ पर जैसे ही गुरु के स्वरूप यानी उनकी आँखों के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ भी हम उनकी आँखों की गहराई में उतरते चले जाते हैं। जैसे वहाँ पर मन कोई ना कोई कहानी बनाता है, लेकिन यहाँ मन कोई कहानी नहीं बना पाता, क्योंकि अभ्यास किया जा रहा है नाम के सुमिरन का। अभ्यास किया जा रहा है नाम के सुमिरन का, यानी हम नाम के सुमिरन का अभ्यास कर रहे हैं, नाम को जप रहे हैं। अजप्पा जाप जिसे बोलते हैं, उस नाम को हम जप रहे हैं। और ध्यान हमारा पूरी तरह से हमारे शिव नेत्र पर, थर्ड आई पर है, और हमारी थर्ड आई पर सद्गुरु की आंखें हैं, जिसके अंदर हम डूबे चले जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। इन उतरते हुए जाने पर हमारा ध्यान टिका रहेगा। चाहे इस ध्यान को फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना चाहें अभ्यास करते रहो, टिका रहेगा। इस तरह से हमारा ये आज्ञा चक्र प्रबल होता है, हमारी ये थर्ड आई प्रबल होती है, शक्तिशाली होती है। और जिसकी थर्ड आई प्रबल है, शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने से मतलब है कि वो दुनिया में रहते हुए, दुनियावी काम धंधे करते हुए, जैसे कहा है ना, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते दुनियावी सारे काम धंधे करते हुए उसका ध्यान आज्ञा चक्र से नीचे नहीं आता, शिव नेत्र से नीचे नहीं आता, थर्ड आई के साथ जुड़ा रहता है, सुमिरन के साथ जुड़ा रहता है। बात बड़ी सरल है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन ये अभ्यास द्वारा ही संभव है। भाई इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपने समय को पूरा वक़्त देना होगा। हम कोशिश यही करते हैं कि हम सारे काम कर लें, लेकिन समय ना दें गुरु नाम के सुमिरन को, गुरु नाम के भजन को। ये कैसे संभव है भाई? गुरु नाम के या गुरु को समय देना होगा। पूरी ईमानदारी के साथ हमें समय देना ही होगा। हमें सुबह उठकर ये नाम का अभ्यास करना ही होगा। बगैर समय दिए अपनी ज़िंदगी में हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। हमें समय पर उठना होगा। हमें अपने समय को सद्गुरु को समर्पित करना ही होगा, और ये रोज रोज करना है। ध्यान रखना, रोज रोज इस समय को अपने सद्गुरु को सौंपना ही होगा। और जैसे भी हो, ध्यान रखने अपने आप को भी तैयार करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि समय पर उठ तो जाते हैं, लेकिन उनकी जो शारीरिक स्थिति है, ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, आपने देखा होगा, वो बिल्कुल ही उससे ओत प्रोत है।
गुरु की नाम भक्ति करने जा रहे हो तो कम से कम अपने आप को शारीरिक रूप से भी तैयार करो। ऐसे वस्त्र पहनो कि बैठने वक्त आपको कोई तकलीफ ना हो, शारीरिक रूप से भी आप स्वच्छ हो, निंद्रा का भाव ना हो, आंखों में ऐसे ना हो कि जैसे नींद आ रही हो। अरे अच्छी तरह से मुंह धोकर, पानी पीकर, कुल्ला करके, इस हो सके तो स्नान कर लो, नहीं करते स्नान तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को तैयार करो, फिर बैठो। अपनी शरीर को भी तैयार करना जरूरी है। अरे शरीर ही तो माध्यम है। ये नाम का सुमिरन जो कर रहे हैं, शरीर माध्यम है। जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, यह आत्मा का वस्त्र मिट्टी हो जाता है, जिसे शमशान में जाकर जला दिया जाता है। भाई जब हम शरीर को तैयार करेंगे तो हमारे अंदर, ध्यान रखना, अपने आप एनर्जी आती है, अंदर से ही एनर्जी शुरू हो जाती है गुरु नाम की भक्ति करने के लिए, और हमें बहुत लंबे समय तक बिठाती है। लेकिन बेमन से करोगे तो नहीं होगा, ये बेमन से करने की चीज है ही नहीं। हर व्यक्ति अपना अपना कोई ना कोई मोटिव लिए घूम रहा है। कोई धन कमाना चाहता है, कोई अच्छा मकान बनाना चाहता है, कोई कुछ कोई कुछ। अरे हमारा भी तो ये पैशन है भाई। गुरु भक्ति भी एक पैशन है, मैं कहता हूं नाम भक्ति भी एक पैशन है। आप देख लो, सारी दुनिया में सारे लोगों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम का अभ्यास करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। उनके साथ उठो बैठो, पता लग जाएगा कि दुनियावी लोग किस कदर रोते हैं, सब कुछ होते सोते रोते हैं। और जो गुरु नाम की कमाई का पैशन किए बैठे हैं, देख लो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि भाई उन्हें आज्ञा चक्र पर अपने आप को ठहरा लिया है, शिव नेत्र के साथ जोड़ लिया है। तुम भी खुश हो जाओगे। मैं कहता हूं गुरु के सच्चे दर्शन, ये सुबह 4 बजे उठकर जो नाम का अभ्यास करता है उसे जरूर होते हैं। इन्हीं आंखों से, ध्यान रखें, इन्हीं आंखों से जब हम सुमिरन के माध्यम में बैठे होते हैं और इन्हीं आंखों के साथ हमारा ख्याल जुड़ जाता है, तो अंतर में इन्हीं आंखों के सहारे हमें वो आंखें दिखाई पड़ती हैं जो निराकार की आंखें हैं। फिर वो प्रकाश के रूप में दिखाई दें या किसी अन्य रूप में दिखाई दें, भाई दिखाई देती हैं। सुमिरन में कब तक अटके रहोगे? मैं तो ये कहता हूं, सुमिरन में कब तक अटके रहोगे? ध्यान रखना, गुरु नाम के सुमिरन में जब तक अटके रहोगे जब तक तीसरे नेत्र से नहीं जुड़ जाते। बार बार अभ्यास करोगे, बार बार गिरोगे, फिर वहीं से शुरू करोगे जहां पर कल खड़े थे, वहीं आज खड़े मिलोगे, और आगे आने वाले 10 साल बाद भी वहीं खड़े मिलोगे। कोई फायदा नहीं निकलेगा। फायदा जब ही निकलेगा, जब ही हमारा कुछ बनेगा, जब हम उससे आगे चलें। नाम का सुमिरन करो, नाम की भजन बंदगी करो, ये तो कहते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ो। इससे आगे बढ़ने के लिए हमें अपने ख्याल को, अपनी आत्मा को, अपनी सूरत को, अरे आज्ञा चक्र पर अपने शिव नेत्र से, ये थर्ड आई जिसे कहा गया, इससे जुड़ना होगा। एक बार यहां पे गुरु के सच्चे दर्शन होने लग जाएं। अब कहा ना मैंने, गुरु के सच्चे दर्शन, ध्यान से सुनो भाई, मैंने क्या कहा। गुरु के सच्चे दर्शन यदि यहां होने लग जाएं तो फिर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। फिर सुमिरन छूट जाएगा, आगे निकलोगे, आगे चलोगे। देखो आगे क्या नहीं मिलता। जो आप देखते हैं संत महात्मा पूर्ण हैं, उनके पास क्या है? उनके पास यही सब कुछ है। वो आगे बढ़ गए हैं। तुम भी बढ़ सकते हो, हम भी बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं। कोई खर्चा नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है, वही काम है जो तुम कर रहे हो, ढंग से नहीं कर रहे। 4 बजे उठो, शारीरिक रूप से भी अपने आप को तैयार करो, अंतर में एनर्जी के साथ अपने जीवन का लक्ष्य समझते हुए कि गुरु के सच्चे दर्शन करने हैं।
चौखड़ी मारकर 2.5 से 3 घंटे बैठना है, नाम का सुमिरन करना है। इस तरह से नाम का सुमिरन करना है कि आत्मा एक पल के लिए भी गुरु की आंखों के दर्शनों से वंचित ना रहे। सोचो, लगातार ध्यान गुरु की आंखों का यदि आत्मा करती रहे तो आत्मा कितनी पवित्र हो जाएगी, कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। मन चाहे कितनी ही ताकत के ऊपर हमारे को ना दिखाए, चाहे हमारा मन हमें अब तक क्यों ना परेशान करता रहा हो, लेकिन एक बार यदि ऐसा अभ्यास बन जाए तो यही मन आत्मा के पीछे पीछे भागता फिरता है। फिर इसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, आत्मा की चलती है। और आत्मा तो निराकार का अंश है, परमात्मा का अंश है। फिर ये उसी ज्योत में समा जाती है जहां से आई है। हर धर्म का, हर भक्ति का एक ही रहस्य है कि भाई अंतर में उतरो, अंतर में जाकर अपने सदगुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन करो। अंतर में उतरने का सबसे अच्छा स्थान ये आज्ञा चक्र है, ये शिव नेत्र है, ये थर्ड आई है। यहाँ से उतरकर हम बहुत सरलता के साथ अपने गुरु के साथ जुड़ सकते हैं, नाम के साथ जुड़ सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी ईमानदारी के साथ सुबह 4 बजे उठ जाओ, समय का सदुपयोग करो, उठ जाओ, बस उठ जाओ, हाथ मुंह धो के पवित्रता के साथ बैठ जाओ चौकड़ी लगाकर, और इसी शिव नेत्र पर, इसी आज्ञा चक्र पर, इसी थर्ड आई पर